भाई हमारे एएस का नाम है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं ही आपको एएस कराने वाला हूँ अगले 5 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। AS2 के अंदर इन्वेंट्री का मतलब होता है जो गुड्स हमारे पास रेडी है इन प्रेजेंट ऑफ सेल, और जो इन्वेंट्री हमारे पास है अभी प्रेजेंट में अवेलेबल। तो इसके अंदर क्या क्या नहीं आता इन्वेंट्री में, AS2 के अंदर हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई, जो हम कंसल्टेंसी देते हैं, जो हम CA होते हैं, CA लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। दूसरा क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये चीज़ें, स्टॉक इन ट्रेड, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। तीसरी चीज़ है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, जो ये चीज़ें आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो चीज़ें इनमें नहीं आती है। अब इसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री किस तरीके से की जाती है, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल तो उसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे मेजर करेंगे, और अगर हमारे पास फिनिश गुड्स है तो हम उसको किस चीज़ से मेजर करेंगे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी हमारे पास कम है, लोअर ऑफ। फिर उसके बाद हम बताते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हमारे पास क्या क्या आता है। भाई जितने भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ परचेज एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंसेस क्या करते हैं, लगते हैं उस गुड्स के अंदर, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ परचेज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज जो भी लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे वाइन है तो वो उस पर हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे आउट करने पड़ते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, उसकी गुड्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑलवेज इंक्लूड होती है, उसके अंदर ओवरहेड्स, फिक्स्ड गुड्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस सारे ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है भाई जो भी स्क्रैप, जो भी हमें एक प्रोडक्ट के स्क्रैप वैल्यू पे हमें जो मिल रहा है, तो उसको माइनस करके हम उसमें जो उसकी कॉस्ट को मेजर करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं। अदर कॉस्ट के अंदर आता है भाई चीज़ें, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, जैसे एक कस्टम वाले हैं उनकी तरफ अलग होता है, तो उनके एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं उस चीज़ को लेकर। और मैंने जैसे अभी आपको वाइन का एग्जांपल दिया, उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगती है, तो उसका अलग होता है। फिर आते हैं हम एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर नहीं आती है, 4 चीज़ें हैं भाई, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, उंगलियों पर टिप्स पे याद हो जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट, और एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, जो भी वेस्टेज हो रहा है वो इसके अंदर नहीं लिया जाता। कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट फॉर्मूले में 2 ही चीज़ आती है, या तो हम फीफा से कर रहे हैं, वेटेड एवरेज से कर रहे हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है भाई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसके अंदर क्या करा जाता है, हम लेस करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और जो भी नेसेसरी कॉस्ट लगती है वो सारी लेस की जाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर। के अंदर क्या होता है, डिस्क्लोजर के अंदर एक ही चीज़ है कि हमें सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए मेजर करनी चाहिए इन्वेंट्री, और जो चीज़ें कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स, टूल्स, स्टोरेज, स्टॉक इन ट्रेड, ये चीज़ें। और बाकी भाई मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ फटाफट के साथ। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो इलस्ट्रेशन 1, उसके अंदर क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, अगर फिनिश्ड गुड्स है तो उसी के अंदर क्या होता है, या तो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी भी लोअर हो। तो 40 जो हमारे पास ए आइटम है, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स है। ए के अंदर क्या है 40, 28, तो कौन सा कम है 28, तो क्या हो जाएगी वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 28। बी है तो बी का 32 है। अगर इन दोनों में, जैसे अब अगला हम देखेंगे, अगले में देखेंगे हम लोग 32 है, तो दोनों का 32, और इसका क्या है, कॉस्ट क्या है 16, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 24, तो लोअर जो चीज़ है हमारे पास, तो कॉस्ट क्या होगी 16। फिर उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन से करा देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है हमें 200 रुपये पर केजी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस दे रखे हैं हमें। कितने दे रखे हैं, 2 लाख केजीज, कितने के 20 लाख के, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल टू कितना आएगा, 10 रुपये पड़ेगा हमें। तो उसी हिसाब से ऐड करेंगे, 240 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया 270, इंटू में कितना चाहिए हमें 4000 केजीज, तो कितना हो जाएगा 10,80,000।